राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और सत्य घटना सुनाऊंगी। एक नौकर और एक सेठ की कहानी है। यह एक सेठ था, वो बिजनेस कराया करा था वो, और अपना नौकर चाकर खूब ला रहा था वो जहाँ बिजनेस कर रहा था। एक नौकर की उसने घर में ज़रूरत थी, तो उसने वो अपना नौकर ढूंढ रहा था कि कोई मैंने मिल जाए, घर में लाऊंगा नौकर काम करने खातिर। तो एक लड़का मिल गया उसने। लड़का छोटा ही था, वो मिल गया। तो वो भी बेचारा दुखी था अपना घर पे। उसके माँ बाप मर रहे थे, कोई नहीं था उसका घर में, अकेला ही था वो। तो सेठ ने मिल गया, वो कहने लगा कि जी मैंने नौकर की ज़रूरत है। पूछ रहा था एक दो तो किसी ने लड़का बता दिया कि भाई यो लड़का है, अरे यो बहुत अच्छा लड़का है, अरे इसे ना रख ले तू। उससे बात करी उसने सेठ ने कि भाई ठीक है, अरे मैंने नौकर की ज़रूरत है। और वो लड़का कहने लगा जी मैंने घर की भी ज़रूरत है, माँ बाप की भी ज़रूरत है, बहन भाई की सबकी ज़रूरत है मैंने, और मैं काम भी करूँगा। ठीक है। वो 1-2 साल लगा रहा उसका। तो उसने इतना बढ़िया काम कराया उसे लड़का ने, सेठ का, भाई उसको बहुत घना पसंद आ गया। अब वो ये काम भी बढ़िया कर रहा है और स्वभाव का भी अच्छा है। और ना वो फिर बेचारा उसका नौकरी कर रहा था, तो उसका पैसे देने लग गया उसे। ठकाने लग गया कि भाई कितने पैसे लेगा तू। अक जी मैंने कुछ नहीं चाहिए पैसे पूसे, मैंने सिर्फ रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। भाई मैंने ये चीज़ें चाहिए, मैंने किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अक ना भाई पैसे तो तू बता कितने लेगा। कि मैंने जी कितने नहीं लेने, मैंने खाली पेट भरना है अपना। अक ठीक है। वो उसका देखो बच्चा ही था, बड़ा भी हो गया, फिर वो जवान भी हो गया, और फिर वो बूढ़ा भी हो गया बेचारा। तो क्या हुआ उस बीच उनका घर में जो वो सेठ था बीमार हो गया। तो वो सारी जगह चेक कराया, तो उसका एक गुर्दा खराब था। तो वो खूब फिरे, अब भाई हम गुर्दा डलवा लें इसका, और भाई अगर किसी का मिल जाए गुर्दा तो सही रहेगा। तो उनकी रिश्तेदारी में, घर परिवार में किसी की सेटिंग नहीं बनी गुर्दा डलवान में। जो वो नौकर था वो इतना जवान हो गया बेचारा, तो उसने अपना एक गुर्दा दे दिया। कहने लगा जी मैं दूंगा अपना गुर्दा। और वो सेठ उसने यूँ कहने लगा कि भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैंने जी जी ना कर बोलिया कर। अच्छा जी, मैं बड़ा भाई हूँ, मैंने अपना बड़ा भाई समझा कर। अच्छा ठीक है भाई। यूँ करते करते वो सेठ इतना में बीमार भी हो लिया। फिर उसने जो नौकर था वो लड़का, उसने अपना एक गुर्दा दे दिया। उसने एक गुर्दा दे दिया तो 4-5 साल तो वो ठीक चला उसका गुर्दा, सेठ का डलवा था जो नौकर वाला। और फिर वो 4-5 साल बाद फिर बीमार होकर वो सेठ पूरा हो गया। तो फिर कई साल निकल गए। तो वो बिल्कुल घर न संभाल रहा वो नौकर था जो। भाई अब मैं इस घर का मेंबर भी हूँ, उसने भी यूँ समझ लिया मैं इस घर का मेंबर हूँ। और जो उसमें रहने वाले थे उसके भतीजा भतीजी और जो उसकी भाभी लगे थी वो सेठानी, भाई सारे उसने अपना घर का मेंबर समझे थे। तो 4-5 साल पीछे फिर वो बीमार हो गया। 4-5 साल पीछे फिर वो पूरा हो गया सेठ है। तो फिर उस सेठ का लड़के की शादी कर दी उन्होंने। तो आगे बहू घर में बहू तो है उन्हें यूँ बता दिया लड़का ने और उसकी माँ ने कि यो चाचा है अपना। एक अच्छा है। तो वो उसके साथ यूँ ही घर में सही तरह रहे, मतलब वो भी सही तरह रहा, वो बहू बेटा वो भाभी सारे सही तरह रहे। एक दिन क्या हुआ, वो लड़का और बहू बाहर घूमने जा रहे थे। उनकी गाड़ी में बैग रखा था, वापस आए हुए घूम कर। तो लड़का कहने लगे उसे नौकर थे, चाचा बैग उठा लिया। तो बहू का शक हो गया, भाई वैसे तो ये चाचा कह रहे, और इतना बड़ा बुजुर्ग पर ये बैग की क्यों कह रहे हैं भाई बैग उठा लिया। तो उसने कई बातों पर शक हुआ उसका, जो भी काम बताओ थे चाचा यो कर दे, चाचा यो कर दे, चाचा यो कर दिए। तो बहू कई बार टोका थी उन्हें, अब भी चाचा पे बूढ़ा बुजुर्ग हो गया चाचा, और इतना काम क्यों करवाओ हो। तो एक दिन क्या हुआ, फिर वो जो बैग उठाया उस लड़का नौकर ने, तो वह बहू कहने लगी आज सच बताओ यो चाचा है या और कोई है।
तो उस लड़का ने बता दिया कि भाई ये नौकर है, इस तरह बचपन में आया था घर में और मेरे पापा का दौरा यूं रहा था। अम्मी से ना घर का मेंबर समझ रहे थे। अच्छा, तो बहू का तो फिर यूँ हो गया कि भाई ये नौकर है और क्यों नहीं इसने हमें घर से निकाल दिया। इसने तो हमारे घर का सारा पता सता एत बेत है। अपने बहू कहने लगी, बार बार कहा उसने, नौकर ने भी बेचारा ने टोक दे, वो चाचा था जो, और लड़का तो बार बार कहे भाई यूँ कर, यो नौकर बदल ले, बूढ़ा हो गया, इस पर ना उठा जाता ना बैठा जाता ना यो बढ़िया काम करता। अगर मेरा पसंद नहीं है भी यो नौकर है। उसने बार बार टोक दी, नौकर ने भी टोक दी और उस लड़का ने भी कंदी। अपने एक दिन लड़का ने तंग होकर सोचा कि भाई यूँ सीधा तो मैं इसने कह नहीं सकता चाचा तू यहाँ तक चला जा, तो कुछ बहाना मार कर कहूँगा इसने। कहने लगा चाचा गाँव में घूमया ने, बहुत दिन हो गए तना आया है ना, गाँव में घूमया। अगर बेटे मेरा गाँव में कोई नहीं है, मेरा तो बस यही घर परिवार है जहाँ मैं रह रहा हूँ। मैं बचपन तो आया था गाँव में, तो मेरे माँ बाप मर गए थे और मैं अकेला था, तो मैंने तो यही अपना घर परिवार समझ रखा है। अच्छा, तो 2-4 दिन पाछे को नहीं बेचारा गया वो नौकर। 2-4 दिन पाछे फिर लड़का ने सोचा कि भाई ये तो निकालना भी ज़रूरी है, नहीं निकालूंगा तो मेरा घर खराब होगा। वह उसकी बहू उसने बार बार टोका भाई या तो इसने रख ले या मैं अपना घर जाऊँगी। तो वो तंग होकर बोला फिर उसने, चाचा यूँ कर, अब तो यहाँ आता है चला जा, भाई हमने तेरी ज़रूरत नहीं है, तू बूढ़ा हो गया। अक बेटे ठीक है मैं चला जाऊँगा। अब फिर यूँ बता दे चाचा तेरा के लेना देना रह रहा, हमने के देना तेरा था। बोला बेटे तू मेरा लेना देना नहीं दे सकेगा, अगर ना फिर भी बता, अब तू मेरा हिसाब नहीं कर सकेगा, बहुत कुछ लेना है मैंने तेरा पे। अक फिर भी अक बता दे, अक पहली तो बात तू मेरे पे पूछे ना, मैं यूँ ही चला जाऊँगा। अगर ना बता मैं तेरा जो कुछ देना मैंने देऊँगा सब कुछ। अपने कहने लगे अगले सुन ले भी, अक भाई मैं बचपन में आया था उरे, मेरा बचपन है ख़राब कर लिया मैंने उरे, मेरी जवानी ख़राब कर दी मैंने तेरा घर में, और मेरा ही बुढ़ापा भी मैंने ख़राब कर दिया अपना तेरा घर में। भाई कमा कर मैं इतना कमाया हूँ, अक मैं तेरा घर में ही बूढ़ा हो गया बचपन तय। मेरे वे दिन लौटा दे जवानी के और बचपन के लौटा दे, तो और मैंने तेरे पर कुछ नहीं चाहिए। और भाई एक जब तेरा पापा बीमार हुआ था मैंने एक गुर्दा दे रखा है, मेरा वो गुर्दा वापस दे दे। अपना उसका तो सांस बहू का लड़का का तो तड़ा का तड़ा और ऊपर का ऊपर रह गया। भाई वो कुछ दे नहीं सके, पैसे तो कहाँ थे देवन थे इतने उसके, ये चीज़ें थोड़ी दे सकेंगे। उसका जो उसने अपना सारी चीज़ें गवाई थी उनका घर में, अपने यूँ कह वो फिर उठा लिया उसने अपना जोड़ा बैग जो भी था बेचारा का। अब भाई मन कुछ नहीं चाहिए, मैं यूँ चला बेटे तुम अपना घर चलाओ। एक देखो किसी ने इतना भी प्रताड़ित ना करो ज़िंदगी में, लेके किसी ने कुछ नहीं जाना। भाई उसका सब कुछ किसी किस्म का लूट ही गया बेचारा का। देखो ना वो पैसे लेकर गया, गुर्दा भी ख़राब कर लिया उसने सिर्फ अपने समझ कर। अगर कोई अपना भी समझ ले है उसके साथ धोखा ना करो, कुछ नहीं लेकर जाना किसी ने। अगर वो बहुत संस्कारी होंगी, माँ बाप ने संस्कार दे रखे होंगे तो ये काम नहीं करे वो। अभी वो लड़का भी उसने मजबूर कर दिया, और लड़का ने मजबूर होए ने उस नौकर के साथ देखो कितना धोखा ही कराया है। ये काम किसी के साथ ना कराया करो। और एक पहले की बात हो गई है, पहले देखो सब हल तक खेती कराया करें थे, हल और बुलद जोड़ा करें थे। बुलद जोड़ा करें थे तो वो बुलद बूढ़ा हो जाता नहीं तो उसने बेचे नहीं थे वो। भाई ना हमने सारी उम्र इसकी कमाई खाई है और अब इसको बेच देनी है, हम बूढ़ा होने के बाद इसको हमें हमारे घर में यो इसका शरीर पूरा होगा और हम इसको मिट्टी के नीचे दबावेंगे। और अब देखो कैसा ज़माना आ रहा है, बिल्कुल ही बदल गया ज़माना। आपने ये कहानी कैसी लगी बताना।